टुनटुनी चिड़िया गरीब माँ बाप की बेटी थी। बचपन से उसने गरीबी में जीवन गुजारी थी। एक दिन टुनटुनी की शादी पास वाले जंगल के एक अमीर पक्षी के साथ हो गई। टुनटुनी अपने आँखों में ढेर सारे सपने सजाए हुए टुनटुनी डोली में बैठकर अपने पति कालू कौवे के घर आ गई। अरे वाह, कालू जी का घर कितना बड़ा है। ऐसा घर तो मैंने केवल फिल्मों में देखा था। तभी टुनटुनी चिड़िया की सास टुनटुनी से कहती हैं, आओ बहू आओ, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अरे कालू बेटा, बहुत थक गई होंगी, इसे अपने कमरे में लेकर जाओ। चलो टुनटुनी, मेरा कमरा ऊपर है। कालू कौवा टुनटुनी को लेकर अपने कमरे में पहुंचता है। टुनटुनी, तुम यहाँ आराम करो, मैं अपने दोस्तों से मिलकर अभी आता हूँ। कालू जी जल्दी आइएगा। कालू जी और इनका परिवार बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे कालू जी जैसे पति मिले। मैंने पिछले जन्म में जरूर पुण्य का काम किया होगा। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही आराम करने जा रही थी, तभी उसकी दोनों ननद भूरी और पिंकी चिड़िया वहाँ आ जाती हैं। भाभी सो गई क्या? हम आपसे बात करना चाहते हैं। आइए आइए ननद जी, मैं अकेली बोर हो रही थी। ससुराल के इतने अच्छे थे कि टुनटुनी चिड़िया को अपना मायका भूलना ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ दिन बीत जाता है। अचानक एक दिन टुनटुनी चिड़िया के सारे सपने टूट गए। कालू कौवा की नौकरी छूट गई। टुनटुनी, मेरी नौकरी अब नहीं रही, मुझे जल्द ही दूसरी नौकरी ढूंढनी होगी, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब क्या होगा कालू जी? आपकी नौकरी तो छूट गई, अब घर कैसे चलेगा? हाँ कालू बेटा, बहू ठीक कह रही है। तुम्हारी अभी 2 बहनें कुंवारी हैं, उनका ब्याह कैसे होगा बेटा? माँ, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं दूसरी नौकरी की तलाश करूंगा, जल्द ही दूसरी नौकरी मिल जाएगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय बीतने लगा, लेकिन कालू की दूसरी नौकरी नहीं मिली। कालू की सारा बैंक बैलेंस अपनी बहन पिंकी चिड़िया के शादी में खत्म हो गया। भूरी की शादी करनी अभी बाकी ही थी। ऐसे में एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, आपको पता है मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? आपको कोई दूसरी नौकरी जल्द ही पानी होगी। अरे नौकरी ढूंढ तो रहा हूँ, जब कोई नौकरी मिले तब ना। भाजपा की सरकार है, जंगल में बेरोजगारी है, जहाँ कहीं नौकरी का पता चलता है वहाँ जाता हूँ, लेकिन मेरे जाने से पहले पंछियों की लाइन लगी होती है। कुछ दिन और बीत गए। टुनटुनी चिड़िया 2 जुड़वा बेटी की माँ बन गई। बेटा, सोचा था बहू को बेटा होगा, पर इसके तो खुद 2 बेटियां हो गई, वो भी एक साथ। यहाँ तो भूरी चिड़िया की ससुराल वाले शादी जल्द करने की दबाव डाल रहे हैं। बेटा कैसे भी करके अपनी छोटी बहन की शादी कर दे। ठीक है माँ, ये घोंसला बेच देते हैं, किराए के घर में रह लेंगे। रही बात मेरी बेटियों की, तो वो अभी छोटी हैं, तब तक मेरी नौकरी लग जाएगी, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं जी? आप घर बेच देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? मेरी दोनों बेटियों का क्या होगा? कालू जी, आपको अपने बेटियों की जरा भी चिंता नहीं है? मेरी बेटियां 2 दिनों से भूखी हैं, इन्हें पानी पिलाकर रख रही हूँ। कहीं से भी मेरी बेटियों के लिए थोड़ा सा दूध ला दीजिए। तुम क्या चाहती हो बहू? मेरा बेटा पड़ोसियों के घर भीख मांगने जाए? अब इसे नौकरी नहीं मिल रही है तो इसमें इसकी क्या गलती है? कालू कौवा का घोंसला उसकी बहन की शादी में बिक जाता है और पूरा परिवार किराए के घर में रहने लगता है। किराए के घर में पैसों को लेकर टुनटुनी और कालू में रोज झगड़ा होने लगा। कालू जी, मुझसे अपनी बेटियों की भूख नहीं देखी जा रही, मैं इनका गला ही घोंट देती हूँ, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। रोज रोज के कलेश से तंग आकर कालू कौवा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। ये आपने क्या किया कालू जी? मैं अकेली कैसे माँ जी और बच्चियों को पालूंगी? अब मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? टुनटुनी चिड़िया नदी के किनारे बैठे रो रही थी। तभी उधर से गुजर रहे बंटी कबूतर की नजर टुनटुनी चिड़िया पर पड़ती है।
अरे टुनटुनी, कैसे तुम्हारे पति ने आत्महत्या कर ली? क्या बात हो गई थी? अब क्या बताऊं बंटी, बस घर में थोड़ी कहासुनी हो गई थी। मुझे क्या पता था मेरे पति आत्महत्या कर लेंगे। 1 साल पहले इनकी नौकरी चली गई थी। घर में खाने के लिए तंगी हो रही थी, इसलिए रोज रोज का झगड़ा बना हुआ था। घर में पैसों की तंगी की वजह से मेरे पति ने आत्महत्या कर ली। अब ऊपर दो बेटियों और एक सास का बोझ है। मैं क्या करूं? मेरे पास कोई काम धंधा भी नहीं है। मैं कैसे अपने परिवार का पेट पालूंगी? बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया का बचपन का दोस्त था। मन ही मन टुनटुनी चिड़िया को पसंद करता था, लेकिन कभी भी टुनटुनी से कह नहीं सका। टुनटुनी, तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा अच्छा खासा चूड़ियों का कारोबार है। तुम मुझसे चूड़ियाँ ले करके बेचना शुरू करो। चूड़ियाँ बेचकर उससे जो भी मुनाफा होगा उससे तुम अपना घर खर्च अच्छे से चला सकती हो। कालू कौवे की मौत के बाद टुनटुनी चिड़िया ने चूड़ियाँ बेचना शुरू कर दिया। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, लाल हरी चूड़ियाँ ले लो। आओ बहनों, चमकीली चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ। टुनटुनी की चूड़ियाँ देखने में बहुत सुंदर होती थी और उसके आवाज से पक्षियों उसके पास चूड़ियाँ लेने आ जाया करते थे। उसकी चूड़ियाँ झटपट बिक जाया करती थी। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी चूड़ियाँ बेचकर अपने परिवार का घर चलाने लगी और अपने 2 बेटियों को अच्छी तरह पालने लगी। बहू, तुमने तो घर अच्छे तरह से संभाल लिया। मुझ जैसे बूढ़ी का अच्छे से ध्यान रख रही है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया टुनटुनी। माँ जी, आप ऐसी बातें मत करिए, ये तो मेरा फर्ज है। और आप तो कालू जी की माँ है, तो आप मेरी भी माँ हो गई। आप ऐसी बातें मत करना। इस तरह टुनटुनी अपनी सास और अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। किसी जंगल में एक गरीब टुनटुनी चिड़िया रहती थी। एक दिन वो भोजन की तलाश कर रही थी। अरे बाप रे बाप, आज कितनी गर्मी है। मुझे तो प्यास लग रही है। पहले मैं नदी से पानी पी लूं, फिर भोजन ढूंढने जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया नदी पर पानी पीने के लिए जाती है। तभी उसकी नज़र नदी पर गिरे हुए सोने के हार पर पड़ती है। अरे, ये हार तो सोने का लग रहा है। इतना कीमती हार इस नदी पर कहाँ से आया? ऐसा लगता है किसी पक्षी के पानी पीते समय यहाँ पर गिर गया होगा। मैं पक्षियों के घर जाकर पता करूंगी ये किसका सोने का हार है, फिर मैं उसे दे दूंगी। टुनटुनी चिड़िया सबसे पहले वो हार लेकर कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, ओ कालू भैया, जल्दी बाहर आओ, मुझे कुछ पूछना है। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया? कालू भैया, क्या ये सोने का हार आपकी पत्नी का है? ये मुझे नदी के किनारे मिला है। नहीं नहीं टुनटुनी, इतना कीमती हार ये मेरी पत्नी का नहीं है। वैसे भी वो 2 दिनों से मायके गई हुई है। ठीक है कालू भैया, मैं इस हार को लेकर सुंदरी कवि के घर जाती हूँ। शायद ये हार उनका हो। अब टुनटुनी चिड़िया वो हार लेकर सुंदरी कवि के घर जाती है। सुंदरी कवि उसे अपने घर की बाहर ही मिल जाती है। अरे सुंदरी, जरा देखकर बताओ, क्या ये सोने का हार तुम्हारा है? सोने का हार देखकर सुंदरी को लालच आ जाता है। वो झट से बोलती है, हाँ हाँ टुनटुनी, ये सोने का हार तो मेरा ही है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैं कल से इसे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रही थी। ये हार तो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। सुंदरी, ये हार मुझे नदी पर मिला है। अच्छा हुआ इस पर मेरी नजर पड़ गई। इतना कीमती हार संभाल कर पहना करो। अरे हाँ टुनटुनी, कल मैं नदी पर पानी पीने गई थी, तभी ये हार मेरे गले से गिर गया होगा। इसे मुझे दे दो। टुनटुनी चिड़िया वो हार सुंदरी कवि को दे देती है। इधर महाराज हरिया तोता के महल में अफरा तफरी मची हुई थी। उन्होंने अपने सैनिक बंटी कबूतर को आदेश दिया, बंटी, महारानी जी का सोने का हार कहीं गुम हो गया है। जाओ और जाकर उसे ढूंढो। अगर नहीं मिले तो एक एक के घर में तलाशी लो। जब तक महारानी जी का हार ना मिले वापस मत लौटना। महाराज का सैनिक बंटी सोने का हार जंगल में ढूंढने लगता है, पर वो हार कहीं नजर नहीं आता। लगता है महारानी जी का हार किसी ने चुरा लिया है।
अब मुझे इनके घरों की तलाशी लेनी होगी। महाराज का वो सैनिक पक्षियों को घरों का तलाशी लेने लगता है। सबसे पहले वो टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में जाता है। अरे अरे सैनिक जी, ये आप क्या कर रहे हो? आप मेरे घर की तलाशी क्यों ले रहे हो? मैंने क्या चुराया है? टुनटुनी चिड़िया, महारानी जी का सोने का हार कहीं खो गया है, हम वही तलाश कर रहे हैं। सोने का हार? कहीं ये सैनिक वही हार तो नहीं ढूंढ रहा है जो मुझे कल नदी पर मिला था? अरे सैनिक जी, कल मुझे नदी पर एक सोने का हार मिला था जो सुंदरी कवि अपना बता रही थी, इसलिए मैं वो हार सुंदरी कवि को ही दे दिया। अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ सुंदरी कवि के घर चलो। राजा के सैनिक टुनटुनी चिड़िया के साथ सुंदरी कवि के घर जाते हैं। वहीं सुंदरी कवि अपने माँ के घर जाने के लिए तैयारी कर रही थी। तभी उसका पति कड़कनाथ सेठ कहता है, क्या बात है सुंदरी, अभी 2 दिन पहले ही तो अपने माँ से मिलकर आई, फिर से अपने मायके जा रही हो? तुम चुप करो जी, मैं जब भी मायके जाती हूँ मुझे टोकने लगते हो। तभी बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाता है और सुंदरी कवि से कहता है, अब तुम मायके नहीं, सीधे महाराज के कैद खाने में जाओगी। चलो जल्दी से महारानी जी का सोने का हार निकालो। तुमने झूठ बोलकर टुनटुनी चिड़िया से महारानी जी का हार लिया है। सैनिक जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये सोने का हार तो टुनटुनी चिड़िया ने मुझे दिया था। ये तुम्हें खुद क्यों सोने का हार देगी? ये भी गरीब चिड़िया है, इसे भी पैसों की जरूरत है। अब सुंदरी चलो कैद खाने में, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। महाराज का सैनिक बंटी कबूतर सुंदरी कवि से सोने का हार ले लेता है और सुंदरी कवि को कैद खाने में डाल देता है। तभी महाराज टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी चिड़िया, हम तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का तोहफा देते हैं। आज से तुम हमारे महल में काम करोगी, ठीक है टुनटुनी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। महाराज हरिया तोता टुनटुनी चिड़िया को उसके ईमानदारी का इनाम देते हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती है।